हाँ जी, नमस्कार, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धरणी एजुकेशन में। आशा अपेक्षा आप सभी साथी सकुशल होंगे। हिंदी व्याकरण की जो अपनी क्लास होती है साथियों, बिल्कुल जो आपने टारगेट ले रखा है सीईटी में आपके 50% का, अपन ने 50% ले रखा है और आपकी सीईटी वालों ने 40% बताया। 50% का मतलब ये है साथियों, यदि आप 50% की तैयारी करते हो तो साथियों बाद में जो होने वाली भर्तियां हैं उसके अंदर आपको धोखा नहीं खाना पड़ेगा। तो हिंदी व्याकरण में आप सभी को बिल्कुल निश्चिंत रहना है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। थ्योरी मैंने पढ़ा रखी है और वैसे में आपके जैसे ही सीईटी कंप्लीट होगा एक बार थ्योरी में आपको वापस पढ़ाऊंगा और वो टॉपिक पढ़ाऊंगा जिनमें से अपने क्वेश्चन ज्यादा पढ़ जो आते हैं। याद रख लेना, थ्योरी मैंने एक बार आपको पूरी जी जान शिद्दत से पढ़ा रखी है। अगर इतना कंटेंट आपको यूट्यूब पे अगर फ्री मिल जाए तो आप वहां से पढ़ लेना, पर एक बार आप मेरा कंटेंट देखना जरूर और समझने की कोशिश करना, क्योंकि साथियों हाव भाव और कभी लाइट कभी माइक इनकी तो दिक्कत है ही है, पर साथियों आपको आवाज तो प्रॉपर मिलेगी। तो आशा अपेक्षा बिल्कुल आपके सामने पहला क्वेश्चन है, ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है साथियों आपके, ये आसमान से बातें करना, आसमान से बातें करना जो आपका है साथियों आपके मुहावरा है। क्या है साथियों आपके, यदि किस शब्द के साथियों क्या है वो अंत में साथियों आपके ना आ जाए तो वो किसके अर्थ में आता है साथियों आपके मुहावरा है। तो साथियों बताइएगा कि आसमान से बातें करना का अर्थ है, जल्दी से बता दी साथियों, पागल हो जाना, तेज दौड़ना, बहुत ऊंचा और बहुत परिश्रम करना। जल्दी से बता दीजिए साथियों, आसमान से बातें करना, बहुत जल्दी हो जाना साथियों आपके, बहुत ऊंचा होना, बहुत तेज दौड़ना साथियों और बहुत ऊंचा हो जाना, यानी कि आसमान से बातें करना यानी कि तेज दौड़ना। देखिए साथियों आगे पागल हो जाना ये भी नहीं हो पाएगा, बहुत परिश्रम करना ये भी नहीं हो पाएगा, लेकिन यहां पर होता है साथियों के तेज दौड़ना। तेज दौड़ने का मतलब साथियों हवा से बातें करना, तब तो आप मानते हैं कि यहां पर होता है कि साथियों हमके हवा से बातें करना। अगर यहां होता साथियों किससे बात करना साथियों हमके हवा से बात करना, तब तो हम इसका राइट आंसर क्या दे पाते, बहुत तेज दौड़ना। लेकिन अपने को जो यहाँ पूछ रहा है ये कह रहा है कि आसमान से बातें करने का मतलब आपके बहुत ऊंचा हो जाना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए साथियों, हाथ को हाथ न सूझना का अर्थ बताइए साथियों कि भ्रम में पड़ जाना, ये और कह रहा है साथियों कि खोए रहना, घना अंधेरा होना और चोट लगना। हाथ को हाथ न सूझना बता दीजिए साथियों जल्दी से इसका राइट आंसर। ये कह रहा है कि भ्रम में पड़ जाना, खोए रहना और घना अंधेरा होना, चोट लगना। बिल्कुल साथियों आपका दो का राइट आंसर बताइए साथियों, भ्रम में पड़ जाना नहीं भैया ये तो नहीं हो पाएगा। और कह रहा है कि चोट लगना, अरे भाई इसका तो कहां कहां तक भी संबंध नहीं बता रहा सारू। ये कह रहा है कि घना अंधेरा होना, चलो ये हो सकता है। और ये कह रहा है कि साथियों हमके खोए रहना, अरे भाई हाथ को हाथ न सूझना, इसका मतलब कहां से खोए रहना, यानी कि तीन तो आपके नहीं होंगे, तो बच कौन सा गया साथियों की घना अंधेरा होना। बिल्कुल हाथ को हाथ न सूझना, इसका मतलब क्या होगा साथियों हमके घना अंधेरा होना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। आगे चलिए साथियों, मोहन आज घूमने जाएगा वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है, बता दीजिएगा साथियों। मोहन आज घूमने जाएगा उपयुक्त वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगा है, बता देना है साथियों। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं इसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये बताइएगा। ये पूछ रहा है कि प्रश्नवाचक, अरे भाई प्रश्नवाचक का मतलब ही ये होता है साथियों, क्या होता है साथियों हमके प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे आता है। ठीक है साथियों, ये कह रहा है साथियों हमके अल्प विराम, एक कह रहा है साथियों हमके अर्ध विराम, एक कह रहा है आपके पूर्ण विराम। मैं आपके तीनों के तीनों चारों के चारों बता देता हूं साथियों। इसे कहते हैं साथियों अपूर्ण विराम या उप विराम। फिर इसके बाद में आता है साथियों हमके अल्प विराम, फिर आता है साथियों हमके अर्ध विराम, फिर आता है आपके पूर्ण विराम। ठीक है साथियों, कोई भी निबंध या शीर्षक आ जाए साथियों तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं साथियों हमके, निबंध या शीर्षक आ जाए उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, आपके उपविराम का। अल्प विराम का मतलब होता है साथियों कि एक दूसरे से जुड़े हुए शब्द आ जाए तब किसका प्रयोग करते हैं साथियों हमके अल्प विराम यानी कोमा का प्रयोग करते हैं। ठीक है साथियों, और याद रख लेना साथियों हमके जो दोहरा उदाहरण होता है या एकल उदाहरण चिन्ह होता है साथियों, या किसी का कहा हुआ कथन ज्यों का त्यों आ जाए तो उससे पहले भी किसका प्रयोग होता है मेरे भाई, उससे पहले भी आपके अल्प विराम का प्रयोग होता है साथियों। और ये कहता है कि ये आपका उपविराम, क्या कह रहा है साथियों हमके जो आपके उप विराम है साथियों, यानी कि इसको बोलते हैं साथियों हमके उपविराम या पूर्ण विराम, अर्ध विराम और अल्प विराम और अर्ध विराम, और इसको बोलते हैं हमके पूर्ण विराम, यानी कि प्रश्न करने का बोध भी नहीं हो और वाक्य भी पूरा हो जाए, और इसे कहते हैं साथियों हमके अर्ध विराम। क्या कहते हैं साथियों इनको, अर्ध विराम कहते हैं। जब मतलब कि एक बात से जुड़ी दूसरी बात आ जाए, जैसे कि सोजत की मेहंदी अपना विशेष योगदान रखती है, उसी प्रकार
उसी प्रकार साथियों आपकी मारवाड़ की मोजड़ियां भी अपनी विशेष पहचान रखती है। ठीक है साथियों, तो इस जगह अपन किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, आपके अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। लेकिन अपने को पूछ रहा है कि ये चिन्ह किसका है साथियों, तो ये चिन्ह तो साथियों आपके पूर्ण विराम का। ये मैंने बता दिया, पूर्ण विराम ये होता है, अल्प विराम यानी कि कोमा होता है, और अर्ध विराम का मतलब एक ऊपर आपकी बिंदी आती है फिर नीचे ऐसे आता है साथियों। और याद रख लेना, इसको बोलते हैं आपके उप विराम या अपूर्ण विराम। क्या बोलते हैं साथियों इनको, उप विराम। क्या बोलते हैं इसको, उप विराम, या साथियों इनको बोलते हैं आपके अपूर्ण विराम। ठीक है साथियों, इस तरह याद रख लेना। आगे चलो भाई, बहुत देखो हिंदी में तो मैं आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना दूंगा साथियों, बहुत ही लेवल से क्वेश्चन बनाऊंगा साथियों, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा आपका, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो पाएगा। गांधी जी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। पहली बात तो साथियों हमके दोहरा उद्धरण चिन्ह आता है, उससे पहले यहाँ पर जो आता है साथियों क्या आता है, अल्पविराम आता है। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा हुआ, अभी मैंने बताया साथियों कि जब दोहरा उद्धरण आता है साथियों उससे पहले आपके अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। अरे भाई ये तो क्या है 66 ये बताया था ना, ये तो आपके एकल उद्धरण चिन्ह है। ठीक है साथियों, उसके बाद में बताता हूँ साथियों कि 66 ये आपके दोहरा उद्धरण चिन्ह है। ये आपके किसी का कहा हुआ कथन ज्यों का त्यों आ जाए साथियों, या किसी का निबंध या कवि की रचना या कवि का उपनाम आ जाए तब आपके एकल उद्धरण चिन्ह आता है। और यदि किसी का कहा हुआ कथन ज्यों का त्यों आ जाता है, यानी कि सुभाष चंद्र बोस यानी कि नेताजी ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस इन्होंने कहा था साथियों कि नेताजी ने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये जो वाक्य आपका कौन सा हो जाएगा साथियों, आपके उद्धरण चिन्ह का इसके अंदर आपके प्रयोग हुआ है। बताइएगा साथियों आगे, वचन संबंधी अशुद्धि से रहित वाक्य है। बहुत ही अच्छा और शानदार और प्यारा सा क्वेश्चन है साथियों कि वचन संबंधी क्या कह रहा है साथियों कि वचन संबंधी अशुद्धि से रहित वाक्य, यानी कि रहित का मतलब होता है साथियों हमके नहीं। ऐसे मान लीजिए साथियों हमके रहित का मतलब क्या होता है साथियों, हमके नहीं होता है। क्या होता है मेरे भाई, रहित का मतलब आपके नहीं होता है। बिल्कुल, तो बताइए कि वे लोग विविध विषय से परिचित थे। वे लोग विविध विषय से परिचित थे। दिल्ली में 4 गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी देखो साथियों, पूरा नहीं लिखाना साथियों, ऐसे हालातों में ख्याल रखना जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया है। यानी कि वचन संबंधी अशुद्धि से रहित वाक्य नहीं है, यानी कि रहित वाक्य है, यानी कि नहीं रहित सहित है, रहित है। तो बताइएगा साथियों आपके नहीं, रहित का मतलब सहित का मतलब होता है रहित वाक्य, वचन संबंधी अशुद्धि रहित वाक्य है। 5 का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए साथियों। यानी कि जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया। अरे भाई लिखा गया कि लिखे गए, अरे भैया जैन साहित्य प्राकृत में लिखा नहीं लिखे गए हैं। कैसे गए साथियों, हमके लिखे गए हैं। क्या गए साथियों, हमके लिखे गए हैं। यह आपके कौन सा साथियों, हमके रहित वाक्य है। ऐसे हालातों में ख्याल रखना है, बिल्कुल सही बात है। दिल्ली में 4 गिरफ्तारी हुई, ठीक है साथियों, या 4 गिरफ्तारियां हुई, ऐसे भी सही है साथियों। वे लोग विविध विषय से परिचित थे, बिल्कुल सही बात है। आगे चलिए साथियों, शुद्ध वाक्य का छांटिए। शुद्ध वाक्य को बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा साथियों, रावण की हत्या राम ने की। अरे भाई राम की हत्या राम ने, बिल्कुल रावण की हत्या किसने की साथियों, हमके राम ने की थी। सब लोग अपनी रजाई लेकर सो गए। क्या कह रहा है साथियों कि शुद्ध वाक्य बताना कि सब लोग अपनी रजाई लेकर सो गए थे। पंजाब के भूगोल की एक प्रति खरीदना है। पंजाब के भूगोल की एक प्रति खरीदनी है। पेड़ पर कोयल कूक रही है। बताइएगा साथियों शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल साथियों हमके कि वे लोग अपनी रजाई लेकर सो गए थे। भाई साहब सब लोग अपनी रजाई लेकर सो गए थे। ना बाबा ना सभी लोग, सब लोग क्या होता है साथियों, हमके सब लोग नहीं होगा, यहां पर आएगा आपके सभी लोग। लोग अपनी रजाई लेकर सो गए थे। पंजाब के भूगोल की एक प्रति खरीदनी है। भाई साहब पंजाब के भूगोल की एक प्रतिलिपि खरीदनी है। प्रति खरीदनी, अब प्रति क्या होता है साथियों के, प्रतिलिपि का मतलब होता है साथियों के फोटोकॉपी। प्रतिलिपि खरीदनी, तो ये राइट आंसर है कि पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों की पेड़ पर कोयल कूक रही है, बोल रही है। कूकना का मतलब भी आपके बोलना होता है, ठीक है भैया। तो इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए भैया, बिल्कुल निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है। बताइएगा साथियों कौन सा शब्द शुद्ध है। विदुषी, विदुषी, विदुषी या फिर विदुषी। देखिए साथियों पहली बात तो साथियों आपके पुरुष होता है उसके लिए कौन सा शब्द काम में लिया जाता है,
विद्वान काम में लिया जाता है। यदि आपके पुरुष क्या हो साथियों, आपके कवि हो तो किसका कवयित्री, यानी कि कवयित्री। महिला हो तो कवियत्री हो जाता है साथियों। विद्वान का विलोम शब्द क्या होता है साथियों, आपके विदुषी होता है। क्या होता है मेरे भाई, विधान का विदुषी होता है। कवियत्री, कवि, कवियत्री। ठीक है भैया, तो राइट आंसर तो 7 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, आपके विधान जो आपका शुद्ध शब्द है साथियों, शुद्ध शब्द है साथियों, इसका क्या हो जाएगा, विदुषी हो जाएगा। विदुषी गलत होता है, इसके अंदर आपके मात्रा बड़ी लगा दी इसलिए गलत हो गया साथियों। और ये जो साथियों आपके दिया हुआ साथियों आपके विदुषी, इसके अंदर देखो आपके दू की मात्रा कैसी लगा दी, इसने बड़ी लगा दी, इसलिए ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो राइट आंसर कौन सा हो गया अपना, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है भैया, आगे चलो, आगे चलिए भैया। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि निम्नलिखित में से एक वर्तनी अशुद्ध है, उसका चयन करना है भैया। बिल्कुल साथियों, बताएंगे आपको। कवियत्री, यानी कि अभी मैंने बताया साथियों, यानी कवियत्री तो आपका अभी जस्ट बताइए तो सही होगा साथियों। श्रृंगार हमेशा कैसा अधूरा लगता साथियों, श्रृंगार हमेशा अधूरा ही कैसा लगता साथियों, अच्छा लगता है। भाई उज्जवल, भाई बताना है अपने को, अशुद्ध बताना है, ये भी ध्यान रख लेना। ठीक है साथियों, तो यानी कि अशुद्ध कौन सा साथियों, आपके श्रृंगार अधूरा लगता है, ये तो सही साथियों। उज्जवल, ये आपका डबल ज फिर आपके व पे आता साथियों। उसी प्रकार साथियों आपके मिलता जुलता साथियों आपके आता है उल्लंघन, उत्तधन में लंघन हो जाता है साथियों, उल्लंघन होता है। श्रद्धा, बिल्कुल साथियों आपके श्रद्धा ऐसे अभी लिखा जाता है साथियों, और साथियों ऐसे लिख देंगे तो अभी देखो हिंदी में ऐसे लिखा जाता है, अपन क्या मिलाकर लिख रहे हैं। तो यानी कि राइट आंसर तो 8 का क्या हो जाएगा, आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, श्रृंगार हमेशा अधूरा ही अच्छा लगता है साथियों। कमेंट करके बता देना साथियों कि राखी का त्योहार आ रहा है तो ये त्योहार मैंने सही लिखा है क्या। आगे चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने उपस्थित है। अधोलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, बताइएगा साथियों। बहुत ही प्यारा सा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा साथियों। ये कह रहा है कि अशुद्ध शब्द होता है, अरे भाई घनिष्ठ, बताइए। नो का राइट आंसर निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द, यानी कि गलत शब्द बताना है। नो का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, जल्दी से बता दीजिएगा। बिल्कुल घनिष्ठ होता है। ठीक है साथियों, उसी प्रकार आपके कनिष्ठ होता है। क्या होता है साथियों, आपके कनिष्ठ होता है। ठीक है साथियों, उसी प्रकार आपके यथेष्ट होता है। क्या होता है साथियों, आपके यथेष्ट होता है। ठीक है साथियों, कनिष्ठ होता है। क्या होता है साथियों, आपके कनिष्ठ होता है साथियों। वरिष्ठ होता है। क्या होता है साथियों, आपके वरिष्ठ होता है साथियों। निवृत्ति होता है, बिल्कुल सही है साथियों। याग वल्लक्य होता है। लेकिन भाई ददीची, ददीची कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है साथियों, हमके ददीची ऐसे लिखा जाता है, या फिर साथियों हमके ददीची ऐसे लिखा जाता है। बता दीजिएगा साथियों कमेंट करके कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल साथियों आपका ए इसका राइट आंसर, यानी कि ये गलत लिखा हुआ है। आगे चलते हैं भाई। दूसरों पर आश्रित रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द, बताइएगा साथियों कि जो दूसरों पर जो आश्रित रहता है साथियों उसे क्या कहते हैं। बताइएगा जल्दी से, जो दूसरों पर आश्रित रहता है उसके लिए कौन सा शब्द हम प्रयोग में रखते हैं। कृत कार्य, कृतज्ञ, परावलंबी, निरा आश्रित। कृत कार्य, कृतज्ञ, किए गए उपकार को मानने वाला। परावलंबी यानी कि दूसरों पर जो लंबित रहता है। निरा आश्रित, निर्धन में आश्रित। बताइएगा साथियों इसके अंदर आपके संधि कौन सी है, ये बता दोगे क्या आप मुझे। इसके अंदर संधि कौन सी है, इसके अंदर आपका प्रत्यय कौन सा है, और इसके अंदर आपका उपसर्ग कौन सा है, बता दीजिएगा साथियों। अगर आपने पढ़ा रखा है या आपने कहीं से पढ़ रखा है या मेरे से पढ़ा है, क्या मैंने आपको ये उदाहरण लिखाया था क्या, निराश्री वाला। बिल्कुल, जो दूसरों पर आश्रित रहने वाला होता है साथियों। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका सी, परावलंबी। पर का मतलब दूसरा, अवलंबी, अवलंबन में ई। ठीक है साथियों, जो दूसरों पर क्या रहता है साथियों, आश्रित रहता है, निराश्रित नहीं होगा, ध्यान रख लेना। दूसरों पर आश्रित रहने वाला। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका सी, पराव, यानी दूसरों पर आश्रित रहने वाला। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कह देते हैं साथियों, अलभ्य, अलंघ्य और दुर्लभ और सुलभ। जो मुश्किल से प्राप्त हो, जो किसे प्राप्त हो साथियों, हमके मुश्किल से प्राप्त हो, उसके लिए कौन सा शब्द हम प्रयोग में कर लेते हैं आपके। बिल्कुल साथियों जल्दी से बताइए, 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बिल्कुल बिल्कुल सी 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 सी, बिल्कुल बिल्कुल दुर्लभ। जो आपके कठिनता से प्राप्त होता है साथियों उसके लिए प्रयोग करते हैं हम आपके दुर्लभ शब्द का, अर्थात मान लीजिए आपका सी। ठीक है भाई, आगे चलिए साथियों। भोजन की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं। बिल्कुल, भोजन की इच्छा रखने वाले को क्या कहते थे हम साथियों, हमके जिज्ञासु, जिज्ञासु, जिज्ञासु और जिजीविसु। भोजन की इच्छा, और एक पूछा साथियों हमके इच्छुक, एक पूछा साथियों हमके इच्छुक।
ठीक है साथियों, एक तो पूछा इच्छा, एक पूछा इच्छुक। ठीक है साथियों, ये मुझे बताओगे क्या, युद्ध करने का इच्छा रखने वाला और युद्ध करने का इच्छुक। ठीक है साथियों, मरने का इच्छा रखने वाला और मरने का इच्छुक। ठीक है साथियों, लड़ने की इच्छा रखने वाला और साथियों आपके लड़ने का इच्छुक। इन तीनों का भी मुझे आप कमेंट बताओगे। इसका तो मैं बता रहा हूं कि भोजन की इच्छा रखने वाला 12 का राइट आंसर तो क्या हो जाएगा साथियों आपका, क्या हो जाएगा साथियों आपके जिगत्सु हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों आपके जिगत्सु हो जाएगा साथियों। और एक बता देना साथियों आपके जीने की इच्छा रखने वाले को भी हम क्या कहते हैं, उसकी इच्छा और इच्छुक दोनों बताना है। ये कह रहा है कि चतुष्पद और चतुष्पद इसके अंदर कौन सा राइट आंसर होगा। भाई पथ का मतलब तो क्या होता है और पद का मतलब क्या होता है। अरे भाई पथ का मतलब तो आप सभी को पता है कि रास्ता होता है। मैं आपको आंसर निकालना बता रहा हूं साथियों, ऐसे याद रखना। पद का मतलब होता है साथियों उनके पैर। क्या होता है साथियों उनके पद का मतलब होता है साथियों नॉर्मल 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 तो क्या होता है साथियों उनके पैर होता है। अब भाई साहब आपको बताना है इसका राइट आंसर, यानी कि पथ, पथ का मतलब होता है रास्ता होता है। चतुष्पद यानी कि चार पद, यानी कि चार तो पथ यानी कि रास्ते, यानी कि जिसके अंदर आपके चौराया होगा बिल्कुल। और ये कह रहा है कि चतुष्पद यानी कि चार पैरों वाला। 13 का राइट आंसर तो बिल्कुल आसान मिल गया साथियों आपको, ए बिल्कुल पहला ही देखने को मिल रहा है साथियों आपके चतुष्पद पद यानी कि चार रास्ते। और होता है आपके चतुष्पद, पद का मतलब होता है साथियों आपके चार पैरों वाला अर्थात जानवर। ये करा कि तनु और तनु, बिल्कुल साथियों आपके अच्छा क्वेश्चन है। छोटा तनु किसे कहते हैं और बड़ा तनु किसे कहते हैं, बताइए साथियों आपके पतला पुत्र, शीघ्र तालाब और गर्मी तिनका पेट गर्म। बताइएगा जल्दी से, छोटा तनु बड़ा तनु किसे कहते हैं। एक का मतलब तो आपके पुत्र होगा। अब बताइए साथियों कि पुत्र कौन से में है। बिल्कुल आपका जो 14 का राइट आंसर है वो भी एक में ही मिल जाता है साथियों आपकी। तनु का मतलब होता है साथियों आपके छोटा तो क्या होता है साथियों आपके पतला होता है। छोटा तो क्या होता है साथियों आपके पतला होता है। क्या होता है भाई पतला होता है ना, क्या होता है भाई पतला होता है। और बड़ा तनु क्या होता है साथियों आपका पुत्र होता है। क्या होता है साथियों आपके पुत्र होता है। ठीक है भैया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका ए हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे चलिए। ये कह रहा है कि पुरातन का विलोम होगा। अरे पुरातन का मतलब जो पुराना है, अद्यतन का मतलब नया हो जाएगा साथियों। पुरातन का मतलब साथियों हमके पुराना है और जो साथियों हमके अद्यतन क्या हो जाता है साथियों हमके अद्यतन का मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई नया है। पुरातन का मतलब क्या हो जाएगा साथियों हमके जो पूरा है, अद्यतन का मतलब साथियों अदि प्लस में अतन हो जाएगा। ठीक है साथियों, शुष्क का विलोम शब्द जो सूखा है और अर्ध है। बिल्कुल यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक तो गीला भी है एक अर्ध भी, यानी कि ये दोनों तो नहीं होगा, यानी कि जो शुष्क चीज है। अब बताइए साथियों हमके शुष्क का विलोम शब्द क्या होगा। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों हमके सूखा। अरे गीला, अरे भाई गीला नहीं होगा, शुष्क यानी कि अर्ध। क्या हो जाएगा साथियों हमके अर्ध हो जाएगा, गीला नहीं होगा भाई, गीला नहीं होगा। ठीक है भाई, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका, क्या हो जाएगा साथियों अर्ध हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलो भाई, ये कह रहा है कि ज्योति का विलोम शब्द क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, और 20 मिनट से पहले पहले अपन ये प्रश्नोत्तरी हल करेंगे और इसके अंदर 25 क्वेश्चन है साथियों। याद रख लेना सीईटी के अंदर अपने 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 10 से 15 के 15 नंबर अपन इससे लेकर रहेंगे। याद रख लेना 25 मिनट से ज्यादा कभी की प्रश्नोत्तरी नहीं रखूंगा साथियों, क्योंकि आपके पास भी इतना टाइम नहीं रहा साथियों और मेरे पास भी इतना टाइम नहीं कि मैं आपको बार बार वही चीजें करूँ। लेकिन ये चीजें मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको ये चीजें है ना परीक्षा में हूबहू की मिल जाए। ज्योति का मतलब का विलोम शब्द बताइए साथियों के प्रकाश, दीप्ति, चांदनी, तम। अरे भाई ज्योति का मतलब उजाला, तो भाई तम का मतलब क्या हो जाएगा अंधेरा। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका डी हो जाएगा, यानी कि उजाला का अंधेरा। उसी प्रकार आपकी ज्योति, ज्योति का तम यानी अंधेरा होता है। बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से आपस में पर्यायवाची नहीं है, यानी कि साथियों इसके अंदर आपके चार है, चार में से साथियों आपके तीन तो पर्यायवाची है और एक साथियों आपके नहीं है। अचरज, अचंबा, आश्चर्य, अनुमान। अब भाई साहब अचरज हो गए, अचंबा हो गया, मुझे तो आश्चर्य। अरे भैया मुझे अनुमान लगाने दीजिए काम होगा कि नहीं होगा। भाई अचरज है, आश्चर्य है और अचंबा है, ये तो साथियों आपके चौंकाने वाले, यानी कि साथियों आपके विस्मय का बोध करवा रहे। किसका बोध करवा रहे साथियों आपके विस्मय का बोध करवाने वाले चिन्ह। लेकिन साथियों आपका जो अनुमान है साथियों ये क्या है साथियों आपके अनुमान लगाना, ये साथियों आपका अलग हो जाएगा साथियों, ये इनका पर्यायवाची नहीं होगा। तो 18 का राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से सोना शब्द का प्राय नहीं है। भाई एक सोना तो नींद भी होता, एक सोना तो नींद भी होता, लेकिन ये सोना चांदी वाला पूछ रहा। स्वर्ण है, कंचन है, धन है, कनक है। भाई सोना का प्रायवाची नहीं है। भाई स्वर्ण तो होता है, कंचन कामिनी ये भी होता है साथियों। अब दो है आपके पास, या तो धन या फिर आपकी कनक। बताइएगा जल्दी से साथियों आपके धन क्या होता है साथियों ये होता है, लेकिन कनक
ये आपका नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका डी हो जाएगा। अच्छा, ये कौन बताएगा कि कनक किसका पर्यायवाची है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना भाई। क्या बताओगे साथियों कि कमेंट बॉक्स में धनक का पर्यायवाची किसका पर्यायवाची है? 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, ससुर शब्द तत्सम रूप होगा। जो ससुर शब्द है साथियों, इसका बताइए साथियों। यदि आपको नियम पता है तो इसका राइट आंसर आप जरूर जरूर बता पाओगे। बिल्कुल साथियों, हमके ससुर शब्द का तत्सम क्या होगा, यानी कि ये जो शब्द है साथियों, ये तो तद्भव है। इसका मतलब ये तो शब्द क्या है साथियों, हमके तद्भव है। अब इसका बताना साथियों, हमको तत्सम बताना। क्या बताना भाई, इसका आपको तत्सम बताना। स्वसर, स्वश्रु, और एक कर आपके ससुर, एक कर आपके सुसुर। बिल्कुल साथियों, हमके समश्रु का मतलब आपके मूछ होता है, ये तो आपके स्वश्रु है। तो यानी कि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आपको पता हो जाएगा साथियों, उनका 20 का राइट आंसर, 20 स्वसुर क्या हो जाएगा साथियों, हमके स्वसुर। बिल्कुल साथियों, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, हमके ये हो जाएगा। अगर साथियों आपका थोड़ा बहुत भी दिमाग काम करता है तो मैंने आपको बताया था साथियों हमके कि दंत्य स होते हैं साथियों, वो किसमें आते हैं आपके, बिल्कुल तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और तालव्य। तालव्य जो स होता है साथियों हमके किसमें आता है साथियों, हमके तत्सम तद्भव का बोध कराता साथियों। और जो आपका होता है साथियों हमके तालव्य से आपका तत्सम होता है, और तद्भव के अंदर आपके दंत्य से आता है। ठीक है भाई। स्वर्ण शब्द का, स्वर्ण शब्द है, पहली बात तो साथियों हमको ये पूछ रहा है कि जो स्वर्ण शब्द है ये कौन सा शब्द है, और फिर बता देना साथियों कि ये जो स्वर्ण शब्द है कौन सा शब्द है साथियों, हमका स्वर्ण शब्द है ना। एक मिनट, स्वर्ण, स्वर्ण है ना, स्वर्ण जो शब्द है साथियों, ये बताना है साथियों कि इसका मतलब बताना है कि तत्सम है कि तद्भव है कि देशज है कि विदेशी है। बताइएगा साथियों जल्दी से। स्वर्ण शब्द है, तत्सम है कि तद्भव है कि देशज है कि विदेशी है। 21 का राइट आंसर जल्दी से बता दोगे। अरे भाई मेरे को तो अधूरा शब्द लग रहा, और मैंने आपको बताया था कि जहां पर भी आपको अधूरा दिखे वहां कौन सा होगा, वहां तो आपका तत्सम होगा। वहां कौन सा होगा साथियों, आपका तत्सम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई, तत्सम शब्द हो जाएगा साथियों। और स्वर्ण यानी तो क्या हो जाएगा, आपके सोना हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, क्या हो जाएगा, सोना हो जाएगा। आगे चलिए साथियों, पीताम्बर में कौन सा समास है? भाई साहब यहाँ पर देखो, मैंने आपको पहले ये ऑप्शन करवा रखा है। बिल्कुल, जितने भी बीएसटीसी और पीटीटी वाले साथी हैं उनको तो मेरा ये द्वारा ये समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, ये जो समझाने वाले टॉपिक थे ना, उनका तो एक भी गलत नहीं होगा, और नहीं उनके पहले एग्जाम में हुआ है, और इन प्रश्नोत्तरी में तो उनके होता भी नहीं है। और जो साथी नए हैं उनको मैं एक ही सलाह दूंगा, एक बार आप कैसे भी करके थोड़ी पढ़ लीजिएगा। बिल्कुल, मैं आपको विद्यार्थी की भाषा में पढ़ा रखा हूँ साथियों, क्योंकि मैं खुद अभी तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि स्टूडेंट को कैसे याद करना, ट्रिक से याद करवाए, कौन सा करवाए, कौन से क्वेश्चन ज्यादा बनता है, ये चीजें आपको ज्यादा मायने रखती है। तो साथियों बता दीजिएगा जल्दी से, इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है? पीतांबर यानी कि पीले है जो अंबर। अर्थात मैं इसके अंदर बात करूं संधि की, तो संधि तो इसके अंदर आपके दीर्घ स्वर संधि है। तो क्या हो जाएगा साथियों, आपके पीतदन में अंबर। तो क्या हो जाएगा साथियों, आपके पीतदन में अंबर यानी कि पीला है जो अंबर। बिल्कुल साथियों, आपके राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने ये नहीं देखा कि ऑप्शन में बहुवीर्य समास भी है, तो ये आता हुआ क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाएगा। लेकिन भाई ऐसे कौन करेगा, ऐसे वही करेगा जिसने गहराई से नहीं पढ़ रखा है। जब मैंने कह रखा साथियों कि यदि किसी वाक्य में क्या हो साथियों, आपके कर्मधारय समास भी दे रखा हो, क्या दे रखा हो, कर्मधारय समास भी दे रखा हो, और दूसरा विकल्प यदि आपको वहीं पर बहुवीर्य समास का मिल जाए, तो याद रख लेना साथियों, क्योंकि बहुवीर्य समास का खुद का कोई प्रधान पद नहीं होता है, ये दूसरों के पदों को ग्रहण करके अपना बना लेता है। समझ गए ना साथियों? यानी कि बहुवीर्य समास खुद ने तो शादी नहीं की है साथियों, लेकिन दूसरों की बीवियों को ये बहुत ज्यादा देखता है। बिल्कुल, तो देखिए साथियों, आपके पीताम्बर यानी कि वह पीताम्बर की पूजा कर रही है। अगर सीधा ही ऐसा पूछ ले और क्रमधारय भी दे रखा हो, तब भी आपको नहीं करना, क्योंकि क्रमधारय के अंदर आपके ध्यान रख लेना विशेषता विशेषण आते, उपमेय उपमान आते, लेकिन आपके बहुवीर्य समास में आपके पौराणिक पात्रों, देवताओं, इनके नाम आते हैं। ठीक है साथियों, वह पीताम्बर की पूजा कर रही, अर्थात किसी की पूजा से साथियों कि भगवान की पूजा कर रही साथियों, तब तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बहुवीर्य हो जाएगा। ठीक है साथियों, लेकिन सीधा ऑप्शन दे रखा है कि पीताम्बर, कि पीले अंबर है जिसके, अंबर की विशेषता बता रहा, तब भी आपका कर्मधारय समास होगा। लेकिन ऑप्शन में यदि कर्मधारय भी दे रखा हो, बहुवीर्य भी दे रखा हो, तो पहले प्राथमिकता किसको देंगे, हम बहुवीर्य को देंगे। इसलिए आपका सी ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, और डी ऑप्शन इसका 22 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, 22 का डी हो जाएगा। आगे चलिए साथियों, मन माना,
में कौन सा समास है? भाई अव्ययभाव समास की प्रथम पद अव्यय, प्रथम पद प्रधान, उपसर्ग युक्त शब्द, पुनरावृत्ति वाले शब्द, यथा प्रति वाले शब्द, क्रमधारय समास के अंदर विशेषण विशेष्य उपमेय उपमान, तत्पुरुष समास के अंदर आपके नियत तत्पुरुष, लुप्त पद और लुप्त कारक चिन्ह, उपपद और अलुप्त तत्पुरुष समास। बहुब्रीहि समास के अंदर खुद का कोई प्रधान नहीं होता। अब ये सारी चीज बताने के बाद में भी आप नहीं बताओ साथियों मन माना। अरे किससे माना रे भाई? मन से माना। किससे माना रे भाई? मन से माना। ये किस में माना आएगा साथियों? आपके से। अरे भाई से तो आपके तत्पुरुष समास में आता है, तो राइट आंसर 23 का क्या हो जाएगा साथियों? आपके से तो कर्ण तत्पुरुष में आएगा साथियों। किस में आएगा साथियों? कि मानने का माध्यम क्या है साथियों? आपके मन है। साधन का बोध करा रहा कि वह किससे माना? मन से माना, पेशु से माना, या दिल से माना, या किससे माना? बिल्कुल, तो वो किससे माना साथियों? आपके मन से माना। तो साधन या माध्यम किसका बोध करा रहा साथियों? आपके कर्ण से या के द्वारा का होता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे चलिए साथियों, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से वर्दी संधि का उदाहरण है। भाई एक ही बात मैंने बता रखी साथियों, सीधा ही पूछ ले कि वर्दी संधि, इसका मतलब साथियों आपकी मात्रा कौन सी होगी? या तो मात्रा ये वाली आएगी, ये मात्रा आपके अ वाली आएगी। ये मात्रा कौन सी होती भाई? ये मात्रा तो आपकी ये होती है, और ये मात्रा कौन सी होती भाई? ये मात्रा तो ये होती है। अब एक बात है साथियों, एक मात्रा है तो ये तो किस में चला जाएगा? आपके गुण में चला जाएगा, यानी कि गण धन में ईस हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ईस बड़ा होता है तो ईस बड़ा लिख दिया हमने, ठीक है भाई। ईस बड़ा होता है तो ईस बड़ा लिख दिया साथियों। हिमालय, हिम धन में आले, ये किसका हो जाएगा साथियों? आपके हिम धन में आले। इसके अंदर आपके आ की मात्रा आ रही है तो ये आपकी दीर्घ स्वर संधि में चला जाएगा। सतजन, अब भाई मैंने आपको बता रहा डबल चे, डबल जे, डबल टे, डबल डे, ये वहां दिखे वहां पर आपको तय लगा देना, यानी कि सतजन में जन हो जाएगा, यानी कि व्यंजन संधि का हो जाएगा। अरे भाई मात्रा एक में दिख रही मेरे को, दो मात्रा दिख रही, तो सीधा ही पूछ रहा है कि वर्दी संधि कौन सी होगी? तो राइट आंसर बता देना सदैव में होगी। अरे भाई जब वो पूछ ले आपको कि सदैव का संधि विग्रह क्या होगा, तब बता देना आपके सदा धन में एव। क्या बताओगे साथियों? आपके सदा धन में एव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आपके सदैव हो जाएगा, और डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल, इतना बताने के बाद में भी आपका दिमाग काम नहीं करे, तब तो साथियों आप बिल्कुल आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है। और मैं ऐसे मानता हूं साथियों कि अगर हिंदी आपने एक बार अच्छी ढंग से पढ़ ली है तो शायद आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। अब एक बार बताया साथियों कि एक मात्रा वाला शब्द किस में आता है? एक मात्रा वाला गुण में आता है। एक बार और समझ लीजिए, दो मात्रा वाला शब्द किस में आता है? वर्दी में आता है। ये स्वर संधि की बात कर रहा हूं, ठीक है भाई, दूसरे में मत लेना इसको, ठीक है। और साथियों आपके जो आपके अधूरे शब्द होते हैं साथियों, वो किस में जाते हैं? आपके यण में जाते हैं। किस में जाते हैं साथियों? आपके अधूरे वाले शब्द किस में चले जाते हैं? आपके गण में चले जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों वो हो जाएगा भाई चंद्रोदय, यानी कि चंद्र धन में उदय। क्या हो जाएगा साथियों? आपके चंद्र धन में उदय, ठीक है साथियों। यदि प्लस से पहले क्या हो साथियों? आपके अ या आ हो। बिल्कुल साथियों, आपके प्लस से पहले क्या है साथियों? आपके अ या है। प्लस के बाद में क्या हो साथियों? आपके लघु ऊ हो या फिर आपके दीर्घ ऊ हो। दोनों मिलकर किसका निर्माण कर देते हैं साथियों? आपके ओ का निर्माण कर देते हैं। तो ये तो ओ वाला नियम तो मैंने आपको किसी में बताया था? आपके गुण स्वर संधि में बताया था। किस में बताया था भाई? गुण स्वर संधि बताया था साथियों। अर्धी आपको यण संधि में अधूरे शब्द आते हैं साथियों। ई का ये हो जाता है, ऊ का वह हो जाता है, री का र हो जाता है। वर्दी संधि में आपके यदि प्लस से पहले ए या आ हो, बाद में आपके क्या हो साथियों? ए या आई हो तो आई हो जाता है। प्लस से पहले ए या आ हो, प्लस के बाद में ओ या औ हो तो औ हो जाता है। और साथियों आपके दीर्घ स्वर संधि, इसके अंदर तो साथियों आपके आ, दीर्घ ई, दीर्घ आता है, और गुण संधि मैंने आपको बता ही दिया। तो साथियों ये थे आपके आज के अपने 25 क्वेश्चन। आशा अपेक्षा आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी साथियों। कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं साथियों। बिल्कुल 25 ही क्वेश्चन अपने जीके के चलते हैं और 25 ही क्वेश्चन आपके हिंदी के चलते हैं। तो साथियों ये तो थे अपने हिंदी के 25 क्वेश्चन। देखिए साथियों यहाँ पर आपका क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होना चाहिए साथियों, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको क्या पढ़ा रखी है? आपको थ्योरी भी पढ़ा रखी है। अगर किसी भी भाई बहन को अगर दिक्कत है तो प्लेलिस्ट बना रखी है, आराम से देख लेना। संधि हो, समास हो, प्रत्यय हो, उपसर्ग हो, लिंग हो, वचन हो, कारक हो, काल हो, तमाम जितने भी क्रिया, संधि, समास, जितने भी अव्यय, अविकारी, कुछ भी टॉपिक नहीं छोड़ा। आपके विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, तत्सम, तद्भव, बिल्कुल साथियों आपके लोकोक्ति मुहावरे अब ये बचे हैं। प्रायवाची भी मैंने आपको करवा रखे हैं। तो आशा अपेक्षा ये क्लास आपको अच्छी ही लगी होगी। और जो साथी चैनल पर नए हैं उनको बार बार कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करना है। और जो साथी आपके चैनल पर जुड़े हैं, आपको पता है कि वो तैयारी कर रहे हैं, तो एक बार अपनी लिंक वहां तक भी जरूर पहुंचाना। और क्लास को लाइक का बटन जरूर दबाना साथियों। आप लाइक नहीं करते हो साथियों। बिल्कुल जो इतना मेहनत मैं आपके सामने कर रहा हूँ साथियों, उतनी मेहनत अगर आप भी करोगे तो बिल्कुल हम जरूर एक दिन सफल हो जाएंगे साथियों। तो इसी के साथ मिलते हैं कल। तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।